चलिए अब मैं पूज्य आर्यिका रत्नमा गुणमती माता जी के पावन सी चरणों में आप सभी की ओर से अपनी ओर से वंदनामी करते हुए निवेदन करता हूँ, आप अपने आशीष वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। एक घड़ी घड़ी की बात है, किसी का घड़ी का साथ हो। हाँ, 10:03 हो गया है, बस ज्यादा नहीं। हाँ, नहीं कोई नहीं माता जी, आराम से, आपको भर विकल्प होगा आहार का, हम लोग तो फुर्सत है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध्य ध्याता, आचार्य वर्य अध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के जय। परम बंदी आर्यिका मां गुणमती माता जी की, चतुर्विद संघ की। जिन्होंने मुझ पद्दलित कंकर को अपने करों से उठा, प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया है, ऐसे समणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सबका सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। किसी ने कहा है जीवन दर्द की कसौटी है, इसे अभिशाप मत समझो। धर्म मानव की अमानत है, इसे बर्बाद मत समझो। अपने जीवन के लिए दूसरों के जीवन को उजाड़ना घोर हिंसा है। हिंसा पाप माना गया है, मानवता पर एक कलंक माना जाता है। लेकिन जो अपनी जिह्वा के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनका जीवन नियम से पतन की ओर होता है। संसार एक प्रतिध्वनि मात्र है, हम जो करते हैं लौटकर वापस हमारे ऊपर आता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहती हूँ, अभी बहुत सारे कैदी भाइयों ने मांस का त्याग किया। मुझे बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता हुई कि इन सभी ने अपना मन बनाया, जिसके लिए धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसके लिए विधान किया जा रहा है, आपकी परिणामों में जो परिणमन हुआ उसके लिए मैं बहुत खुशी और प्रसन्नता है। उसी के लिए मैं उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि एक बार विष्णु जी और नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में नारद जी ने देखा नदी किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था। नारद जी ने विष्णु जी से कहा, भगवान देखिए वो मछुआरा मछलियां मार रहा है, इसका पाप क्या होगा? विष्णु जी ने कहा, नारद प्रश्न तो अति उत्तम है, लेकिन समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। बात आई गई हो गई, बहुत समय निकल गया, नारद जी तो अपना प्रश्न ही भूल गए। एक बार पुनः विष्णु जी और नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में देखा विष्णु जी ने एक विशालकाय हाथी मरणासन्न अवस्था में है, मृत्यु के बहुत निकट है, उसका पूरा शरीर सड़ चुका है, उसके शरीर से बदबू आने लगी थी, उसके शरीर में असंख्य कीड़े बिलबिला रहे थे और वे कीड़े उस हाथी को काट रहे थे।
पीड़ा दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, जिसकी वेदना से, जिसकी पीड़ा से वह हाथी कराह रहा था। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, तुमने बहुत समय पहले एक प्रश्न किया था, वो मछुआरा नदी किनारे जो मछलियां मार रहा था। नारद जी ने कहा, हाँ भगवान, याद आया, पर आपने उसका उत्तर कहाँ दिया था? तब विष्णु जी ने कहा, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। ये जो हाथी इतनी पीड़ा से कराह रहा है, तड़प रहा है, ये वही मछुआरा है जिसने मछलियों को मारा था। वही मछुआरा मरकर के हाथी बना है, और जितनी इसने मछलियां मारी थी, जितनी इसने मछलियों को मार मार करके खाया था, वो सारी मछलियां मर करके इसके शरीर में कीड़े के रूप में पैदा हुई हैं, और ये प्रतिशोध ले रही है, ये बदला ले रही है। जितने मछलियों को इसने तड़पाया था, जितनी मछलियों को मार मार कर इसने खाया था, वो सारी मछलियां मर करके इसके शरीर में कीड़े के रूप में उत्पन्न हो रही हैं और इसके मांस को खा रही हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, जीव हिंसा का इतना घोर पाप? विष्णु जी ने कहा, हाँ, जिसके द्वारा आज वह मारा गया है, आज वही मिल करके सब इसे मार रहे हैं। और वास्तव में ये तय है, ये निश्चित है कि जिसके द्वारा हमें सताया गया है, पीड़ा दी गई है, परेशान किया गया है, उसके द्वारा कल उसका होना तय है, सुनिश्चित है। इसलिए कभी हम ऐसे कार्य ना करें जिसके माध्यम से हमें अगली जिंदगी में ऐसा दुख भोगना पड़े, अगली जिंदगी में हमें ऐसी पीड़ा सहन करना पड़े। आचार्य भगवान की कितनी कृपा रही, आचार्य भगवान की कितनी अनुकंपा आप सभी पर रही कि उन्होंने यहाँ पर आकर आप सभी पर एक करुणा बरसाई। आप जिस चीज के लिए नहीं जानते थे, आपके अंदर जो करुणा और दया का परिणाम नहीं था, आचार्य भगवान ने वह उपदेश और संदेश आपको दिया और आपके परिणामों को निर्मल बनाने के लिए हथकरघा जैसा यहाँ पर कार्य आचार्य भगवान के माध्यम से हुआ। कितना अच्छा यहाँ का सुखद माहौल बन गया है। जेल के नाम से लोग जानते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर नारकीय जैसा स्थान होगा, लेकिन आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक मंदिर हो, और ऐसा लग रहा है कि ये कैदी नहीं बैठे हैं, ये सभी भगवान के भक्तगण बैठे हैं। आचार्य भगवान की अनुकंपा रही। और बहन रेखा, मुझे तो लगा कि जिस प्रकार के किरण बेदी ने सभी कैदियों की भावनाओं को परिवर्तित किया था, उनकी भावनाओं को बदला था जेलों में जाकर के, तिहाड़ जैसे जेल में जाकर के, वही काम आज बहन रेखा भी कर रही है। ऐसे लोगों के परिणामों को यहाँ परिवर्तित करना आसान बात नहीं है, जिसे धर्म से जोड़ना, जिसके लिए परमात्मा से जोड़ना, ये स्थान कारागृह है, जिसे जेल कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ लोग अपराध करके आए हैं, तो कुछ अपराध में फंसा दिए जाने के कारण आए हैं। जो यहाँ पर आए हैं सिर्फ वही अपराधी नहीं है, बहुत सारे अपराधी तो वो भी हैं जो साक्ष्य के अभाव में बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोग वे हैं
जिन्हें कभी राजनीति का संरक्षण मिल जाता है, तो कभी धन बल या जनबल के आधार पर अपराधी होते हुए भी वे बाहर घूमते रहते हैं। कभी कभी पुलिस के द्वारा केस की सही सही विवेचना न होने के कारण भी लोग फंस जाया करते हैं। जो भी हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अपराध इंसान को शैतान बना देता है। वह अपराध इंसान को हिंसा, हत्या और बर्बरता जैसी क्रूर प्रवृत्तियों से जोड़ता है। शैतान और भगवान इंसान के ही दो रूप हुआ करते हैं। तुम्हारे अंदर ही राम है, तुम्हारे अंदर ही रावण है। तुम्हारे अंदर ही भगवान महावीर है, तो तुम्हारे अंदर ही मारीची है। तुम्हारे अंदर ही दोनों रूप हुआ करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपनी जिंदगी के रहस्य को जो समझ लेता है वह राम हो जाया करता है, और जो उस रहस्य को नहीं समझ पाता है, अपने जीवन को जो नहीं पहचान पाता है, वह हिंसा, हत्या आदि की ओर अग्रसर होकर पाप और बुराइयों की ओर बढ़कर हिंसक प्रवृत्ति में वह प्रवृत्त होता चला जाता है। एक व्यक्ति में है दो रूप हुआ करते हैं। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी। एक चित्रकार था जिसने चाहा था कि मैं इस धरती पर एक ऐसा चित्र अंकित करूं जो देवता रूप हो, और उस चित्रकार ने एक छोटे से बालक जिसका सौम्य और सुंदर रूप था, उसका चित्र अंकित किया, और वह चित्र देवता रूप बना। सभी ने बहुत सराहा, सभी ने बहुत प्रशंसा की, क्योंकि चित्रकार की इच्छा थी कि मैं देवता रूप ऐसा चित्र बनाऊं जो घर घर श्रद्धा और सम्मान को प्राप्त हो, और वास्तव में वह चित्र घर घर में परमात्मा की तरह पूजा गया। इतना सुंदर उसने वह चित्र बनाया था बालक का। थोड़ी समय बाद वह चित्रकार जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, तो उसने सोचा मैंने पहले एक चित्र बनाया था जो देवता रूप था, अब मैं क्यों ना एक ऐसा चित्र बनाऊं जो बहुत बड़ा अपराधी का चित्र हो, ताकि इस धरती पर इंसान के दोनों रूप प्रकट हो सके। और उसकी कल्पना के मुताबिक वह उस अपराधी को खोजने लगा, लेकिन कहीं उसकी कल्पना के अनुसार उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा कोई अपराधी नहीं दिखाई दे रहा था। सोचते सोचते वह एक बहुत बड़े जेल में गया, और वहां उसने देखा कि उस जेल के सलाखों के अंदर एक कैदी था जो खूंखार नरसिंह। उसकी प्रवृत्ति देखो तो लगता था कि जैसे शैतान की ही सूरत हो। उसे देखकर के चित्रकार को लगा इससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, और उस चित्रकार ने उसे देख करके वही चित्र बनाने के लिए बैठ गया। अपना चित्र बनता हुआ देखकर उस कैदी ने कहा, तुम कौन हो और मेरा चित्र क्यों बना रहे हो? चित्रकार ने कहा, मैंने एक बहुत समय पहले मासूम बालक का चित्र बनाया था, वो घर घर देवता के रूप में पूजा गया था। अब मैं एक ऐसा चित्र बनाना चाहता हूं जो खूंखार निःस्त्रव अपराधी का चित्र हो, और मेरी कल्पना के मुताबिक तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हारा चित्र बना रहा हूं। इतना सुनना था कि वह कैदी फूट फूट करके रोने लगा। चित्रकार ने कहा, अरे
इसमें रोने जैसी कौन सी बात है? उस कैदी ने कहा, जो बहुत समय पहले तुमने मासूम बालक का चित्र बनाया था, जो घर घर देवता के रूप में पूजा गया था, वो मेरा ही चित्र था। और आज तुम इस स्थिति में मेरा चित्र बना रहे हो, जो खूंखार अपराधी की दृष्टि से लोग देखेंगे, घृणा की दृष्टि से मुझे देखेंगे। पूजा और प्रार्थना देखना तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही उस चित्रकार ने सुना तो वह तो हतप्रभ रह गया। उसके हाथों से तूलिका छूट गई। सोचने लगा कि एक ही इंसान के अंदर दो प्रकार के रूप। वास्तव में यह जिंदगी वैसे तो बहुत खूबसूरत है, मगर इसे ठीक से जानने की जरूरत है। अगर जान गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं जान पाए तो शैतान की सूरत है। वैसे तो यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो बंधुओं, मुझे बहुत अच्छा लगा आज बहुत सारे कैदी भाइयों ने अपने जीवन में उन भोले मासूम प्राणियों की जिंदगी को बचाने के लिए संकल्प लिया है कि मैं उन प्राणियों का जीवन समाप्त नहीं करूंगा अपनी जिह्वा के लिए। आपको मालूम है, मैंने पढ़ा एक बार धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि मेरे रहते हुए मेरे 100 बेटे क्यों मारे गए? बाप के रहते हुए 100 बेटे मारे जाएं, बाप के लिए तो सबसे बड़ा दुख होता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे रहते हुए मेरे 100 बेटे मारे गए और उसका दुख मुझे भोगना पड़ रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में 100 भाव तक तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके माध्यम से मेरे 100 बेटे मारे जाएं। मैंने कौन से भाव में ऐसा पाप किया है? तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा ये पाप स्वभाव से भी पिछला है। जब तुम एक राजा थे, शासक थे, प्रजा-वत्सल थे, शाकाहारी थे, मगर जिह्वा लोलुपी थे। तुम जिह्वा लोलुपी इतने थे कि तुम्हारा रसोइया तुम्हें जो भी खिलाता था वह तुम बहुत अच्छे से खा जाते थे। उससे यही नहीं पूछते थे कि ये क्या है और इसमें क्या मिलाया गया है। बिना देखे और बिना पूछे तुम उस चीज को खा लिया करते थे, और उस रसोइये को तुम्हारी इस कमजोरी का पता चल गया था। उसने एक मयूर के 100 बच्चों को मार मार करके खिलाया था, इसलिए आज तुम्हारे रहते हुए 100 बेटे मारे गए हैं। और तुम अंधे इसलिए बने हो क्योंकि तुमने अपने जीवन में भोजन तो किया पर बिना देखे किया। उसमें ये नहीं देखा कि कौन सा जीव मर कर के मेरी थाली में आया है। बंधुओं, वास्तव में अगर जरा सी तुम्हारे अंदर करुणा हो, जरा सी अगर तुम्हारे अंदर दया का परिणाम हो, तो इन चीजों को, जो कि अभी रेखा बहन ने कहा कि आप अपने जीवन में इस प्रकार से पापों का त्याग करते हो, तो मान करके चलना, जो तुम्हारी मन की मुराद होगी वो अवश्य निश्चित रूप से पूर्ण होगी, और पूर्ण हुए बिना रह नहीं सकती है। यहाँ कितने अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे हैं दीवार पर। पहले दिन जब मैं आई, मेरी दृष्टि दीवार पर पड़ी। मैंने पढ़ा, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसी बड़ी बड़ी दीदियां जो वास्तव में धर्म की प्रभावना समाज में करती हैं, नीलम दीदी, रेखा दीदी, ऐसी पढ़ी लिखी दीदियां, हमारे आचार्य भगवान को बहुत गौरव होता था। इन दीदी ने कई बार आचार्य भगवान से प्रार्थना की, आचार्य श्री हमें भी दीक्षा दे दो, हमारे भी हाथों में ऐसी पिच्छिका दे दो। लेकिन आचार्य भगवान को मालूम था कि ये लोग पता नहीं कितने सारे लोगों को मार्गदर्शन देंगी और कितने सारे लोगों के लिए पथ से जो च्युत हो गए हैं,
पथ से जो भ्रष्ट हो गए हैं उनको मार्ग पर लगाएंगी। ऐसी पिच्छी का लेने का भाव कई बार रेखा बहन ने आचार्य भगवान के सामने रखा, लेकिन आचार्य भगवान जानते थे इनके अंदर की क्षमता को, इनके अंदर की शक्ति को पहचानते थे कि ऐसे युवाओं के हृदय को परिवर्तित करने के लिए जो ऐसे जगह रहे हैं और उन्होंने काम किए हैं, वही इनके हृदयों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो बंधुओं, मुझे बहुत खुशी है, सिद्ध चक्र मंडल विधान तो एक माध्यम है। सिद्ध चक्र मंडल विधान तो एक सिर्फ यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर इन कैदी भाइयों का जो कि ऐसे परिणामों से उलझे हुए हैं, खोटे विचारों से उलझ गए हैं, यहाँ पर भैया धीरज भैया कितने सारे मंत्र बोलते हैं, वो सारी मंत्र वर्गणाएं इस परिसर में फैलती हैं और उन मंत्र वर्गणाओं का ये प्रभाव होता है कि आपके खोटे विचार नष्ट हो जाते हैं और शुभ भावों का उदय हो जाता है, शुभ परिणाम बन जाते हैं। और इसके लिए भगवान प्रभु श्री राम ने भी अपने जीवन में कितने कष्टों को सहन किया, पर उन्होंने अपने जिंदगी में कभी व्यसन को नहीं अपनाया, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मांस का ग्रहण नहीं किया, कभी शराब नहीं पी। कैसे कैसे उनके ऊपर उपसर्ग आए, कैसे कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कठिन से कठिन परीक्षाएं दी। मैंने उनके बारे में पढ़ा, जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी तब प्रभु श्री राम कहते थे, उन्हें अपने भाई लक्ष्मण से कितना स्नेह था। नैन खोल उठ बोल तू भ्राता, कहाँ लगो तो है बान, तेरे बिन भैया नाही बचेंगे मेरे प्राण। पहला दुख मोहे जनक नंदिनी हरबे को, दूजो दुख मोहे पंख जटायु मरबे को, तीजो दुख मोह सहो न जाए दशा मेरी पहचान, तेरे बिन भैया नाही बचेंगे मेरे प्राण। नैन खोल उठ बोल तू भ्राता, कहाँ लगो तो है बाण, तेरे बिन भैया नाही बचेंगे मेरे प्राण। एक भाई वो थे जो अपने भाई के लिए इस प्रकार से विह्वल हो रहे थे, और एक भाई ये है जो भाइयों भाइयों में झगड़ा करके यहाँ जेल में बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर भगवान श्री राम का आदर्श हो तो उन सारी चीजों को विस्मृत करके अपने प्रभु श्री राम के आदर्श को, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के आदर्श को, इन त्यागी व्रतियों के आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं। समय अधिक हो रहा है, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नहीं माता जी, हमें कोई विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा। क्यों, आप लोग को जल्दी तो नहीं है? जिंदगी में सुख के लम्हे तो हवा की चाल की तरह गुजर जाते हैं, मगर गम तो जैसे आकर के ठहर गया हो। और जब गम ठहरने की स्थिति में होता है तो व्यक्ति को बुरी तरह से विचलित और तनावग्रस्त कर देता है, तरक्की की राहों में रुकावट डाल देता है, व्यक्तित्व विकास की स्थिति से लाकर के खंडहर स्थिति में खड़ा कर देता है। एक गम की फितरत है। दुनिया में एक भी ऐसा विरला व्यक्तित्व नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कोई गम ना हो, मगर किसी किसी की जिंदगी में तो गम ही गम लगे रहते हैं और वे अभागे अपने जीवन में कभी सुख का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं और दुनिया से सिधार जाते हैं। बड़ी बेशुमार सकल सूरतें होती हैं इस गम की, जिसमें खुशी की लहर और सुखों के झोंकों के साथ साथ दुखों का ओढ़ना बिछाना भी लगा रहता है। बंधुओं,
कहा जाता है जीवन में सबसे बड़ा गम वृद्ध कांधों पर जवान बेटे का जनाजा, और अगर बुढ़ापे में सपूत कपूत हो जाए तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बचपन में माँ बाप से जुदाई में यतीम होने के गम अत्यंत तकलीफ देह होते हैं। माँ बाप से जुदाई के गम रिश्तों में खटपट, तनाव, खिंचाव, धोखा, बेवफाई के गम जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए मुस्कानों को छीन लिया करते हैं। इसलिए किसी ने कहा है वे गम बहुत अच्छे हैं जिनमें खुशी छुपी हुई होती है। इसलिए जिंदगी की राहों में रंजो गम के रेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। मान करके चलना, जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने हजारों हजारों लोग मिलते और बिछड़ते हैं, मगर कुछ ऐसे सज्जन और मददगार होते हैं जो गमों की कड़कती धूप में हम पर छाया कर जाते हैं। ऐसे फरिश्तों की संक्षिप्त मुलाकात एक लंबी याद बन करके रह जाती है। बाकी तो दुनिया का अनुभव यही है कि अपने जख्म उन्हें कभी मत दिखाओ जिनके पास मलहम नहीं है। वे तुम्हारे जख्मों को ठीक करने के बजाय गहरा और कर देंगे। वे तुम्हारे जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय नमक और छिड़क देंगे, जिसका दर्द लिए तुम दर दर भटकते रहोगे। इसलिए अपने जीवन में उस गम को सहना सीखो जिसमें बहुत राहत छुपी होती है, जिसमें बहुत खुशी छुपी हुई होती है। समय अपना हो रहा है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि गम सहकर जिंदगी में मुस्काओ। आचार्य श्री कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिंदगी में गम सहकर के मुस्कुराओ, क्योंकि यहाँ पर बुज़दिलों की गुजर नहीं होती है। हंसना भी जरूरी होता है जीने के लिए, रो कर के जिंदगी बसर नहीं होती है। इसलिए बंधुओं, आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए यहाँ पर ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा गया है। और आचार्य भगवान के उस शब्दों को, उनके द्वारा जो दिए गए सूत्र हैं, उन्हें स्मरण में रखना, आपका जीवन जरूर जरूर मंगलमय होगा। मैं तो आज सुबह चिंतन कर रही थी कि जेल में कितने कितने महापुरुष रहे और उन्होंने अपनी जेल में कितने साहित्य का रचना की है। गांधी जी ने कितनी सारी पुस्तकें जेल में लिखी हैं। हमारे आचार्य मानतुंग स्वामी, जिन्होंने जेल में रहकर भक्तामर जैसे स्तोत्र की रचना की, जो भक्तामर स्तोत्र एक मंत्र के रूप में है, हम लोग जब उसे पढ़ते हैं तो हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस जेल को आप ऐसी जेल मत मान करके चलना जिससे परिणाम आपके और बेकार रूप होंगे कि हम यहाँ से जाकर के सामने वाले का बदला लेंगे। ऐसा कभी मत भाव बनाना। जेल में आए हो तो ऐसे अच्छे परिणाम करना और उन मुनियों को, उन ऋषियों को, उन आचार्यों को स्मरण करना कि उन्होंने मौका दिया है हमें यहाँ पर धर्म ध्यान करने का। उन्होंने हमें मौका दिया है यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम को, भगवान महावीर को और आचार्य गुरुवर विद्यासागर को स्मरण करने का। उन्होंने हमें मौका दिया है, इसलिए उनके प्रति भी सद्भावना रखना। जिनके कारण से तुम यहाँ आए हो, जिसके प्रति तुम्हारा द्वेष का भाव है, उसके प्रति सद्भावना रखना। तुम्हारा जरूर अच्छा होगा, जरूर तुम्हारा मंगल होगा। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु आज्ञा मम पंथ हो, गुरु आज्ञा निर्ग्रंथ, गुरु आज्ञा को न मन हो,
गुरु आज्ञा पर्यंत। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के, पूज्य हरिका रत्न मां गुणमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। अपनी अरमानों को पूरा करना है तो इच्छाओं को समाप्त कर लो। जितनी इच्छाएं कम होती जाएंगी उतने अच्छे अच्छे अरमान जल्दी जल्दी पूरे होते जाएंगे। पूज्य माता जी ने अब आपको बता ही दिया है, तब ध्यान रखना अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म मत करना जिसमें किसी को भी दिल दुखे, किसी का घात हो, नहीं तो इनके परिणाम आगे भी मिलते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम आज की विधान को ओम ओम का जाप सभी भाई लोग एक बार सब मिल करके हाँ करें। ओम हाँ, आज सभी भैया लोगों को 108 ओम ओम का जाप का आप संकल्प करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस मंत्र के माध्यम से इतनी अच्छी ऊर्जा आपको मिलेगी कि आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूर्ण होगी। तो 108 जहाँ पर आचार्य भगवान के चरण स्थापित किए जाएंगे, उस स्थान पर जाकर के आप सभी बैठ करके बड़ी सद्भावना के साथ पवित्र मन से करेंगे तो ही कार्य होगा। और अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए मंत्र कभी काम नहीं करते हैं, अच्छे कार्य के लिए ही मंत्र काम करते हैं। इसीलिए ओम ओम का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छी बात है। और 108 बार नहीं कर पाते हैं तो 9 बार कर लें। सब लोग करेंगे। कौन कर- कौन कौन कर कौन ले करेगा? और हाथ नौ उठा लो। देखो माता जी जितने लोग करेंगे। बहुत और अच्छी गिनती कैसे करोगे? तो ऐसा करना, ये 4 उंगली है ना, देखो अपने पास 4, एक उंगली में कितने पूरे हैं? 3 पूरे है ना, तो यहाँ पर 9 बार गिनना। ठीक है, कितनी बार गिनना? 9 बार। और दूसरे हाथ का एक पोरा, फिर 9 बार गिनना, दूसरे हाथ का दूसरा पोरा। तो ऐसे 12 बार इधर चलना और 9 बार इधर चलना। तो कितने हो जाएंगे? 12 नम्मा 108। समझ गए ना? हाँ चलिए, पूज्य माता जी से निवेदन है, माता जी परसों, आज तो आप वहाँ भाग्योदय जा रहे हैं, सही कह रहे हैं कि रुक रही है? आज रुक जा माता जी, यदि जी अच्छे लग रहे हैं सही में जी, मट्टी की माधव। तो बोलो कितनों को चाहिए कल माता जी यहाँ? रोक के बताओ कौन रोक रहा है? सबरी रोक रहे हैं। माता जी देख लो आप, यदि रुक सकते हो तो कल आ जाओ। हमने महाराज श्री से पूछा था हमें क्या करना है, तो बोले कल आ जाना। तो आज महाराज जी अच्छा, की तो अब ठीक है, महाराज जी ने कल की कही थी, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं आप परसों आ जाना। क्या है ये बर्नी का